नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे कद्दावर नेता की जिनके अचानक चले जाने से कह सकते हैं एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे भरना शायद बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, ये कहानी है अजीत पवार के जीवन और उनके बेहद दुखद अंत की। तारीख थी 28 जनवरी 2026। एक ऐसी तारीख जो महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। वाकई एक ऐसा दिन था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि उस दिन, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए समझते हैं कि यह पूरा हादसा कैसे हुआ। जो खबर आई वो सच में चौंकाने वाली थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु हुई एक विमान दुर्घटना में, और वो भी बारामती ने, जो कि उनका अपना गढ़ माना जाता था। तो देखिए, हुआ ये था कि अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए एक चार्टर्ड प्लेन में थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही विमान बारामती हवाई पट्टी पर उतरने वाला था, अचानक एक टेक्निकल खराबी आ गई। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया, वो रनवे पर क्रैश हो गया और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। इस बेहद दर्दनाक हादसे में पवार साहब के साथ साथ विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा या एक खबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी का, एक लंबे सफर का दुखद अंत है। तो आखिर कौन थे अजीत पवार? चलिए जानते हैं इस नाम के पीछे के इंसान और उनके सफर को। अजीत अनंतराव पवार, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र प्यार से दादा कहकर बुलाता था, वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही प्रभावशाली चेहरा थे। और हां, वो राजनीतिक दिग्गज शरद पवार के भतीजे थे। इसी रिश्ते ने, जाहिर है, उनके राजनीतिक जीवन को एक शुरुआती पहचान भी दी। उनका जन्म हुआ था अहमदनगर जिले में, लेकिन उनका शुरुआती जीवन कह सकते हैं आसान नहीं था। जब वो काफी युवा थे तभी उनके पिता का निधन हो गया, और इसी वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई, इतनी कि उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक बीच में ही छोड़नी पड़ी। शायद यहीं से उनके अंदर जिम्मेदारी का वो मजबूत भाव पैदा हुआ। और शायद इसी जिम्मेदारी के एहसास ने उन्हें राजनीति के एक बहुत लंबे सफर पर भी भेजा। एक ऐसा सफर जो आप सोचिए 4.5 दशकों तक चला। तो चलिए उनके इस प्रभावशाली राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उनका सफर शुरू हुआ 1982 में, बिल्कुल जमीनी स्तर से, सहकारी क्षेत्र से। फिर साल आया 1991, जो उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और बारामती से सांसद भी चुने गए। लेकिन फिर उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए वो लोकसभा सीट छोड़ दी और वापस राज्य की राजनीति में आ गए। और बस यहीं से उनका कद लगातार बढ़ता ही गया, और आखिर में 2023 में उन्होंने आखिरी बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। और ये आंकड़ा, जरा इस पर गौर कीजिए, 6 बार। ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अजीत पवार महाराष्ट्र के इतिहास में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये क्या दिखाता है? यही कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, अजीत पवार की भूमिका हमेशा सेंटर में रही। तो इन आंकड़ों और पदों से आगे बढ़कर अगर हम देखें, तो वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं। मतलब अजीत पवार को आखिर किस लिए याद रखा जाएगा? देखिए, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो एकदम स्पष्टवादी थे। जो मन में है वो मुंह पर, और फैसले लेने में बहुत तेज, अनुशासन वाले। जब बात आती थी राज्य के बजट या फाइनेंस की, तो माना जाता था कि वो इसके एक्सपर्ट हैं। महाराष्ट्र में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ही रफ्तार दी। और हाँ, ग्रामीण महाराष्ट्र में, खासकर खेती और सहकारी क्षेत्रों में उनकी जो पकड़ थी, वो वाकई बेजोड़ थी। सोचिए, 45 साल का इतना लंबा करियर, और उसका अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और यही वो सवाल है जो आज महाराष्ट्र की सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। एक ऐसा नेता जो दशकों तक पावर सेंटर रहा, उसके जाने से जो एक खालीपन आया है, उसे कौन और कैसे भरेगा? ये वाकई एक अधूरा अध्याय है, जिसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।